Okay, chapter number 32, electric current in conductors. First, we will see the short answers question. Question number 1. Suppose you have the three resistors each of 30 ohm. List all the different resistances you can obtain using them. सीरीज में लगा देंगे तो 30 प्लस 30 प्लस 30 90 हो जाएंगे. पैरेलल में लगा देंगे तो T/3 10 रह जाएगा. दो पैरेलल में एक सीरीज़ में पैरेलल वाले का R1 R2 अपन R1 प्लस R2 और प्लस उसका जो नेट आएगा 30 के साथ सीरीज़ में इट कम्स 45. दो सीरीज़ एक पैरेलल तो इसका 60 हो जाएगा दोनों का 30 एंड 30 60 एंड 30 के साथ पैरेलल 60 इंटू 30 अपॉन 90 तो इसका 20 आ जाएगा. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ प्रोटॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कह रहे हैं. इज देयर एनी इलेक्ट्रिक करंट, इफ यस इन विच डायरेक्शन. तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उधर ही करंट फ्लो होता है, ईस्ट टू वेस्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन इलेक्ट्रोलाइट द पॉजिटिव आयंस मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऐसे तो करंट इधर ही हो गया एंड नेगेटिव आयंस राइट टू लेफ्ट, इधर करंट फिर से इधर ही हो गया. करंट विल बी लेफ्ट टू राइट. करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज इन टीवी ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सलेटेड फ्रॉम रियर टू फ्रंट. रियर से फ्रंट जाते हैं इधर, है ना. तो करंट अपोजिट होगा फ्रंट टू रियर. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय दिस Vd इज इक्वल टू डेल्टा L बाई डेल्टा T, where delta L is the distance drifted in a long time delta T. Why don't we define the drift speed as a limit of delta L by delta T as delta T tends to 0. तो देखो डेल्टा एल क्या है यहाँ पर. डेल्टा एल इज द डिस्टेंस ड्रिफ्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सपोज यहाँ ये इनिशियल पॉइंट लिया है ऐसे तो घूम के रेड वाला, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड था. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया इधर नेगेटिव, तो इसका पाथ अभी इन प्लेस ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस. थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, बाउंस बैक होके कोलाइड होके फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा. तो अल्टीमेटली इतना डेल्टा एल, ये डेल्टा एल है आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी स्मॉल ड्रिफ्ट. डेल्टा एल विच विल बी नेग्लिजिबल इन स्मॉल टाइम इंटरवल. कम टाइम लिया तो बहुत नेग्लिजिबल होगा. तो दैट विल नॉट गिव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती, पॉजिटिव एंड की तरफ एवरेज वेलोसिटी विद विच इट विल ड्रिफ्ट अलॉन्ग द पॉजिटिव एंड, है ना. छोटा सा टाइम इंटरवल लिया तो इधर ड्रिफ्ट हो जाएगी. ऑफ कोर्स इट विल ड्रिफ्ट, स्लाइड ड्रिफ्टिंग विल बी देयर लाइक दिस, है ना. बट इट इज़ स्मॉल, इतना ही है. देखो इन दिस मच ओनली. फिर थोड़ा सा बढ़ गया इतना यहाँ पर, फिर और बढ़ा थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा और बढ़ा, ऐसा लाइक दिस. ऑलराइट, वन ऑफ योर फ्रेंड्स argues that he has read in the previous chapter that there can be no electric field inside the conductor and hence there can be no current through it. What is the fallacy in this argument? So there, in case of electrostatics, when field enters in the conductor, free electrons are moving in such a way that net field becomes zero inside. But here the situation is different. Continuous, we are applying the field across the two ends of the conductor like this. Field lines are continuously inside and we are connecting it to the battery also, है ना. तो potential difference or field remains continuous inside the conductor and hence which forces the electrons to move in particular direction and hence current flows. So here battery is connected to the conductor and therefore
field lines are present inside. It is therefore situation is different here. Alright, तो next question देखेंगे अभी. When the current is established in the wire, the free electrons drift in the direction opposite to the current. Does the number of free electrons in the wire continuously decrease? No. Whatever the number of electrons comes out, these many electrons enters. They will come from the negative terminal of battery. So no, same number of electrons will enter from other end of the conductor. There will not be decrease. ठीक है. A fan with the copper winding in its motor consumes less power as compared to otherwise similar fan having the aluminum winding. The copper has less resistance. Alright. So in fact this is the question of AC alternating current का क्वेश्चन है. तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, उसकी जो मोटर की वाइंडिंग होगी उसका हाई इंडक्टेंस होगा. Therefore it will be nearly ideal inductor which consumes negligible power. आइडियल इंडक्टर नेग्लिजिबल पावर कंज्यूम करता है. ठीक है, तो ये AC में जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे. बट लेस रेजिस्टेंस मीन्स मोर इंडक्टेंस हियर. ठीक है, क्लोज टू द आइडियल इंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द current carrying resistor is given by this formula and also this formula. Should we say that U is proportional to I square or to I? In fact it is I square, because in second case there is a current included in the voltage here. V is equal to IR. तो यहाँ पर एक IR होगा, फिर I है, फिर T है, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये यहाँ पर ये वेरिएबल है भी, I उसमें हिडन है. कंसीडर सर्किट कंटेनिंग एन आइडियल बैटरी connected to resistors. Do work done by the battery and the thermal energy developed represent two names of the same physical quantity? Yes. Work done by battery will be equal to Q into V, which is nothing but Q is equal to IT and V is IR. This is equal to I square RT. This is the work done by battery, this is the heat energy. Alright. Is the work done by the battery always equal to the thermal energy developed in the electric circuit? What happens if capacitor is connected to the circuit? The answer is no. In case of capacitor, we can see half of the work done by the battery, which is total work done by battery is QV. Half of this is the energy stored in the capacitor, and half will be as a consumed as a or liberated as a thermal energy. 50% थर्मल एनर्जी बन जाएगा और 50% स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन आइडियल बैटरी इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर. इज द वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द रजिस्टर? डज योर आंसर डिपेंड्स इफ द बैटरी इज आइडियल. फर्स्ट केस में नो, बिकॉज some thermal energy will be developed in the internal resistance. Internal resistance में भी कंज्यूम होगी कुछ एनर्जी. एंड डज योर आंसर चेंज? यस, आइडियल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा नहीं, पूरी की पूरी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन बाय द बैटरी. ऑलराइट. The next question is, sometimes it is said that heat is developed in the resistance when there is an electric current in it. Recall that heat is defined as the energy that is transferred due to the temperature difference. Is the statement under quotes technically correct? ये statement technically correct है. Answer is yes. Here heat is
डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एनर्जी लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस, दैट कन्वर्ट्स इनटू हीट। तो हीट इज डेवलप्ड इनसाइड, नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैटरी। ऑलराइट, we often say current is going through the wire. What goes through the wire is charge or current? It is charge. Flow of charge is called current. Would you prefer a voltmeter or potentiometer to measure the EMF of battery? Answer is potentiometer, because potentiometer, in case of potentiometer, when battery is balanced, no current flows in the balanced condition. So that is the condition for measurement of EMF. EMF जो है, EMF is the potential difference across the two terminals of the cell when no current flows. वोल्टमीटर में क्या होगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, मोमेंट वी कनेक्ट द बैटरी तो वोल्टमीटर के थ्रू करंट फ्लो होने लगता है। पोटेंशियोमीटर में बैलेंस कंडीशन हो जाती है। ऑलराइट, दिस कंडक्टर बिकम्स चार्ज्ड व्हेन करंट इज पास थ्रू इट? नो, अगेन वट एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर, दैट मेनी विल गो आउट। इफ इनिशियली कंडक्टर इज न्यूट्रल, इट विल रिमेन न्यूट्रल, तो न्यूट्रल रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। Can the potential difference across the battery be greater than EMF? Yes, when it is being charged. तब जो है potential difference जो होगा, it will be EMF plus IR. Kirchhoff law से we can prove it. It will be greater than EMF. When discharge होता है तो यहाँ पे माइनस आता है। Alright, we'll continue with, in the next lecture we'll continue with the objective 1 and objective 2.